आ रही है, आप उम्मीदवार राखी बिरला ने कानून तोड़ा है। इस वक्त ये ब्रेकिंग आ रही है, वो टोपी पहनकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर वोटिंग करने गई और चुनावी कानून के हिसाब से ये ठीक नहीं है, ये गलत है। वो टोपी पहनकर वोटिंग करने गई थी, ये नियम के मुताबिक ऐसा करना गलत है। दो नियम तोड़े। हमारे साथ नेहा केसी जुड़ी हुई है। नेहा, पहले तो ये नियम समझ में आ रहा था कि वो लाइन तोड़कर आम से खास बनते हुए सीधा का सीधा वोटिंग करने चली गई। अब ये भी खबर आ रही है कि टोपी पहनकर वोटिंग की और तस्वीरों में साफ है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल आंचल, हमने बात की चीफ नोडल ऑफिसर दिल्ली से कि क्या कारण है कि क्या लोग टोपी पहनकर, जिसमें कि चुनाव चिन्ह और उनके पार्टी का नाम लिखा हो, वो जा सकते हैं। तो इसके साफ मना क्या आज कैंडिडेट सिर्फ प्लेन टोपी पहन करके जा सकते हैं, अगर टोपी पहन के ही जाना हो। राखी बिरला ने दो कानून तोड़े, पहले तो उन्होंने लाइन तोड़ी, उसके बाद टोपी पहनकर भी अंदर गई। तो जो आम आदमी पार्टी हर कानून की बात करती है, हर कानून में चलने की बात करती है, उन्होंने ही आज दो कानून तोड़े हैं। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हमने नई दिल्ली में देखा, लेकिन उस वक्त वो लोग प्लेन टोपी पहनकर घूम रहे थे, जो कि सफेद रंग की थी। हर कानून की बात करती है, हर कानून में चलने की बात करती है, उन्होंने ही आज दो कानून तोड़े हैं। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हमने नई दिल्ली में देखा, लेकिन उस वक्त वो लोग प्लेन टोपी पहनकर घूम रहे थे, जो कि सफेद रंग की थी, जिसे कानून तोड़ना नहीं मानते। लेकिन खुद उनकी उम्मीदवार टोपी पहन करके, जिसमें झाड़ू का निशान बना है, आम आदमी पार्टी लिखा है, वो पहन के जानती है। ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है और इसको निर्वाचन आयोग इसको नोटिस में लेगा। नेहा, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, बहुत संक्षेप में? निर्वाचन कारण बताओ नोटिस भेजेगा और उसके बाद वो क्या कारण देती है, उसके बाद उस पर एक्शन हो सकता है। फिलहाल हमने जो बात की अभी ऐसा ये कानून का उल्लंघन था। आंचल, ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्रोहिबिटेड है कि अगर बूथ के अंदर आप पार्टी के सिंबल्स को नहीं फ्लैश कर सकते। तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ही है, वो वहां जाता है, लेकिन वो अगर कोई ऐसा सिंबल फ्लैश करता है जो कहीं ना कहीं पार्टी के उसको दिखाता है, तो वो गलत है। तो यहाँ पे ये वायलेट हुआ है। नहीं, लेकिन शिक्षा दिक्कत ये है कि उसकी दंड का प्रावधान नहीं है। जब दंड के तो कई इलेक्टोरल लॉज में दंड के प्राविधान बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन तब भी वायलेशन अगर हुआ है तो मैसेज जा रहा, और आपका यूएसपी यही है कि वो साहब बहुत कानून को मानेगा, ये करेगा। तो राखी बिरला ने एक तो वो जो सवेरे उन्होंने लाइन दिया, हालांकि लाइन की परंपरा ये है कि हमने ये देखा था कि सोनिया गांधी, जिन्हें खास बताया जाता था, वो लाइन में खड़े होकर अपनी टर्न की वेट कर रही थी, लेकिन राखी बिरला लाइन तोड़कर और अब टोपी पहनकर पहुंच भी गई। आप एनके सिंह साहब बहुत अहम पॉइंट रख रहे थे। मैं इसी पे एक बात कहूं कि असेंबली में जब वोटिंग हो रही थी कॉन्फिडेंस वोट पे, तब भी जब आपके लोगों ने टोपी पहन रखी थी तो ये ऑब्जेक्शन आई थी कि टोपी पहनकर आप हाउस के अंदर वोट नहीं कर सकते। तो फाइनली रूलिंग आई और उनको टोपी उतारनी पड़ी, क्योंकि राखी बिरला की आजकल ये समस्या हो गई है कि आप टोपी पहन ले तो ठीक है, टोपी पहनाए नहीं। टोपी पहना, लेकिन